हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं BMQ सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने BMQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेस्ट मैथ क्वेश्चन फॉर रेलवे एंड एसएससी की। कैसे हो भाई दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में लीन होंगे। नहीं भी अभी पढ़ाई कर रहे हो तो अब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको मैंने ऊपर लिख रखा है कि मैथ्स में फुल मार्क्स लाने के लिए भाई साहब करना ही पड़ेगा, मतलब पूरी क्लासेस आपको देखनी ही पड़ेंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूरी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हैं, वही थोड़े से अलग टाइप के आते हैं, या उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होके आता है। यदि उन सभी क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं तो आपको थोड़े से अलग हटके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में उनको सीखना भी है। तो ये काम आप कौन करवाएगा, ये काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब जितना आपका स्कोर आ रहा है उसे पूरे में पूरे बदलने में मेरा हाथ पूरा पूरा रहने वाला भाई, है ना। तो आपको करना क्या है एक्चुअली में, तो आपको करना क्या है, जितने भी अपने पास इस सीरीज के क्वेश्चंस होंगे उनको एक नोटबुक में आपको लिखते रहना है और बार बार उनको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है भाई। तो देखिए अपने पास जो एसएससी और रेलवे की जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। श्योर सी बात है, पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सीखना है, अच्छे से समझना है कि भाई इन क्वेश्चंस इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपको पहले जब भी क्वेश्चन दिखे तो पहले उसकी खुद प्रैक्टिस करना है और उसके बाद में ये बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, तो आपको कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है भाई, है ना। तो आज का अपने पास में पहला क्वेश्चन ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का, और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टेन थीटा बराबर है x माइनस 1/4x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, एक बार इसको खुद से ट्राई करना, है ना। खुद से ट्राई करके फिर ही सॉल्यूशन देखना भाई, ना। तो देखिए अपने पास टेन थीटा का मान दे रखा है और अपने को पूछ क्या रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रखा है। तो आप एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो भाई साहब, कि वन प्लस टेन स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 1 + 10² थीटा बराबर अपने पास में क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इस सभी को आप जानते हो। तो अपने को देखिए टेन थीटा का मान तो अपने को दे रखा है, लेकिन इसके लिए अपने को किसका मान निकालना आवश्यक है भाई साहब, सेक थीटा का मान निकालना। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए जो भी अपने पास मान दे रखा है, कितना दे रखा है मान रखते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा, प्लस कितना रखना पड़ेगा, x माइनस 1/4x का मेरे पास में क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, बराबर किसके आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ से इसको देखूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा बताओ कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 1/16 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए अपने पास में यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये किसका है, माइनस का, और आगे कितना है, प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, 2 गुणा x गुणा 1/4x बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए x से x कट गया, 2 उसका भाग दिया, कितना आया, 2 आया। तो देखिए अपने पास में क्या बच रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो -1/2 बच रहा है, कितना बच रहा है, -1/2, यहाँ प्लस का 1 है, तो बताओ कितना आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 है, और प्लस में कितना आ जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देख पा रहे हो x से 4x वाला कट रहा था, तब कितना आ रहा था, माइनस का 1/2 आ रहा था, तब अपने पास कितना मान आ रहा है, x माइनस 1/4x। यदि प्लस का 1/2 आएगा तो इसका अपने पास मान कितना आ जाएगा, x प्लस 1/4x का फॉर्मूला बन जाएगा, होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखिए इसका अंडरूट लेंगे तो अपने पास एक तो मान प्लस का आ सकता है, दूसरा मान किसका आ सकता है, माइनस का आ सकता है। तो जैसे में 2 है या फिर 2 4 है, 4 का अंडरूट लेता हूं तो मेरे पास में मान क्या आता है, प्लस माइनस 2 आता है, ना कि ओनली प्लस का 2 आता है, प्लस और माइनस दोनों के हो सकता है। ठीक है। तो यहां से मैं देखूं तो एक 2 मान हो सकते हैं मेरे पास, एक थीटा का, एक तो क्या हो सकता है भाई साहब, एक तो हो सकता है माइनस एक्स प्लस 1/4x हो सकता है। दूसरा मेरे पास में इसका मान क्या हो सकता है भाई साहब, और इसका मान हो सकता है मेरे पास में
x प्लस 1/4x हो सकता है। ये मान मेरे पास में दोनों हो सकते हैं, एक तो माइनस का हो सकता है, एक दूसरा प्लस का हो सकता है। अब मान रखते हैं अपने पास में, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ देखते हैं अपने पास में पहले किसका मान है, सेक थीटा का। तो मैं पहले कौन सा ले लूँ, मान लीजिए ये वाला मान ले लूँ, माइनस वाला। तो मेरे पास सेक थीटा का मान है, तो माइनस एक्स आएगा, माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा, -/4x आ जाएगा। माइनस टेन थीटा का मान बताओ अपने पास में कितना था, कितना दे रखा है, x -4x दे रखा है। तो देखिए यहाँ से इसको गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 1/4x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके पास कितना मान आ रहा है, ये से कट गया, तो ये किसका मान आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब, माइनस का 2x आ रहा है। तो एक मान तो ये अपने पास में आ गया। तो ये देखो प्लस वाले दोनों क्या हो गए, कट हो गए। ये दोनों में से अपने पास में कौन सा आंसर होगा उसको देखना पड़ेगा। सेकंड केस अपने पास में क्या है भाई साहब, जब सेक थीटा का मान मैं किसका लेता हूँ, प्लस का लेता हूँ, मतलब कितना मान लूंगा, x प्लस 1/4x लूंगा, कितना, इतना मान लूंगा। आगे मेरे पास टेन थीटा का मान कितना है, -x आएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1/4x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने पास x से कट गया, 1/4x प्लस 1/4x, तो दोनों सेम ही वैल्यू थे, कितना हो जाएगा, 2/4x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा बताओ, 1/2x आ जाएगा। तो अपने पास एक तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा जो आ रहा है, एक प्लस का कितना आ रहा है, 1/2x आ रहा है। तो अपने पास इन दोनों के कितने मान हो सकते थे, 2 मान हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, ये आपका आया हुआ है, शायद ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास में। तो आपने क्या किया, देखो पहले आपके पास में क्या दे रखा था, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, आप जानते हो। यहाँ से आपने किया तो कितना है, 1 + x² प्लस 1/16x² माइनस 2x इंटू 1/4x आ गया। क्योंकि अपने पास क्या होता है, a गुणा b होता है, 2 गुणा a b होता है, माइनस का 2 गुणा a b आ गया बराबर sec² थीटा। यहाँ पे -1/2 बचा, 1 में से -1/2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ने जैसे पूरा मान निकाला तो sec² थीटा का मान कितना आ गया, x प्लस 1/4x का स्क्वायर आ गया। तो अपने पास सेक थीटा के 2 मान हो सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो माइनस का x प्लस 1/4x, दूसरा हो सकता है x प्लस 1/4x। दोनों को मान रखेंगे तो एक जगह से अपने पास -2x मान आ जाएगा, एक जगह से अपने को 1/2x हो जाएगा। तो फिर कमेंट में बताएं कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया क्या आपका जवाब सही था क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ कितना आएगा आंसर। ये तो आसान लग रहा होगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, कोटक्स बराबर कितना दे रखा है भाई साहब, 3 दे रखा है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 + 3 sin x इंटू 1 - sin x अपॉन 2 + 2 cos x इंटू 3 - 3 cos x। तो सिंपली मुझे देखने पे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो आपको देखते क्या लेना था, इनमें से कॉमन लेना था। तो कॉमन देखे लेंगे तो ऊपर वाले से यदि मैं देखूं, डायरेक्ट इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचता है बताओ, 1 + sin x बचेगा। दूसरा मेरे पास में बताओ कितना बचेगा, 1 - sin x बचेगा। अपोन में लेता हूँ तो देखिए मैं इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास में कितना बचेगा बताओ, 1 + c बचेगा, cos x बचेगा। आगे वाले से मैं कितना ले लेता हूँ कॉमन भाई साहब, 3 ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, 1 - c आ जाएगा, ठीक। अब जो कट रहा है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखो 3 से तो 3 कट हो गया। अब देखिए अपने पास ऊपर देखिए 1 + s है और 1 - s है, a + b इंटू a - b कितना होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, s² आ जाएगा। नीचे देखिए कितना आ जाएगा, वही है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 1 - c² आ जाएगा। और इसके गुणा में है कितना वैसा मेरे पास में 2 है, ठीक है। तो 1 - s² बताओ कितना होता है मेरे पास में, c² होता है, मतलब 1 - sin² थीटा बराबर कितना होता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा कितना होता है, sin² थीटा होता है, ठीक है। अब बट्टे में कितना रहा है, 2 रहा है। तो अपने पास में एक चीज देखिए कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है मेरे पास में, दूसरा कितना आ रहा है, c/s का होल स्क्वायर। आप जानते हो कि cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है, cot थीटा, और cot थीटा का मान मेरे पास में कितना दे रखा था, 3 दे रखा। तो डायरेक्ट मैं क्या रखूंगा, मान रखूंगा 1/2 गुणा 3 का स्क्वायर, जो मेरे पास में कितना होता है भाई साहब, 9, बट्टे में कितना आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल था। आपको क्या करना था, सिर्फ इसमें से कॉमन लेना था अपने को, पहले ऊपर वाले से 3 को कॉमन लेना था, नीचे से 2 और 3 को कॉमन लेते, तो आपके पास में क्या बन जाता, 1 + s और 1 - s बन जाता। इसका मतलब अपने पास में a + b इंटू a - b है, तो कितना हो जाता है, a² - b²। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था, पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखे तो इसका मतलब अपने पास कौन से तरीके से करना है, इस तरीके से करना, मान आ जाएगा 9/2।
तो आज आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा ये पर कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। ऐसे काम नहीं चलेगा, शेयर तो करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और आराम से ऐसे ही एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ लेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारी चीज़ें हर वीडियो में कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और तो इसी प्रकार अपने आप को संयमित बना के या रेगुलरिटी से फॉलो करते रहे, ठीक है। क्लासेस को भी फॉलो करते रहे, अपनी पढ़ाई को भी रेगुलर रखें, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास अब बचा नहीं। तो आप 5-6 महीने में पढ़ लो यार, क्या ही बिगड़ जाएगा तुम लोगों का, है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे भाई साहब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।